इन सब बड़े सवालों पर आज होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले लेंगे मार्केट का ब्यौरा। क्या ये खरीदारी या निवेश के लिए सही वक्त है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपने एक्सपर्ट टेक देने के लिए जुड़ रहे हैं BOP.in के MD अमित मावी। अमित, स्वागत है आपका। हाय कविता। हाय। ये बताइए, दशहरा से दिवाली तक मार्केट में क्या बदला है? दशहरा से दिवाली तक बहुत से डेवलपर्स ने मार्केट को समझ के कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे दाम घर का सस्ता हो सके, तो उस हिसाब से अपने आर्किटेक्चर्स के साथ मिलके जो भी लॉन्चेस हमने देखे हैं वो सस्ते टिकट में देखे हैं। कोई हाई एंड लॉन्चेस हुए नहीं है। सो सप्लाई 1 करोड़ या 2 करोड़ प्लस के घर के अंदर बहुत लिमिटेड रही है। देयरफॉर उसके अंदर सप्लाई ज़्यादा ना होने के कारण प्राइजेज आर मोर और लेस स्टेबलाइजिंग। जो फर्स्ट होम बायर्स हैं विद लिमिटेड बजट, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है घर लेने का दिवाली के आसपास। एक तो छोटे घर सस्ते दामों में और लिमिटेड टिकट में अवेलेबल हैं, और क्योंकि लॉन्चेस अभी हुए हैं तो मनपसंद इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स इट्स अ परफेक्ट टाइम इन मार्केट्स जैसे कि बैंगलोर, नॉर्थ बैंगलोर में काफ़ी लॉन्चेस हुए हैं एंड अच्छे रेट हैं फर्स्ट होम बायर्स को लेने के लिए। बट फॉर हायर सेगमेंट 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी भी मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट बिल्डर की बजाय मार्केट में निवेशकों के द्वारा सेकेंडरी सेल में कहीं अच्छे इस पर आगे चर्चा करेंगे। अमित, आपने कहा कि साइजेस छोटी हो रही है, तो क्या अब 50 से 80 लाख का जो बजट है वहां पर हमें ज्यादा सप्लाई दिख रहा है? जी, उसके अंदर कंजम्पशन दिख रहा है, उसके अंदर डिमांड दिख रहा है। तो देयरफॉर अभी तक सप्लाई 50 लाख के घरों में ज्यादा नहीं थी, बट क्योंकि डिमांड उसमें है तो बहुत से डेवलपर्स ने जो नए लॉन्चेस करे हैं उसी रेंज में करे हैं। ऑफर्स में क्या आपको दिख रहा है जो डिस्काउंट्स बायर को मिल सकता है इन ऑफर्स के जरिए? कौन से शहर में किस तरह के डिस्काउंट, कहाँ कितना तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, अगर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की बात करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, नए लॉन्चेस जो भी हुए हैं उसके अंदर डिस्काउंट नहीं है। लॉन्च ही उस रेट पे करा है कि वो लुभावना जो एग्जिस्टिंग है, सेल्स आर वेरी लो। सो मोस्टली एग्जिट पुराने जो लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ था उनके लिए मुश्किल हुआ है। तो मोस्टली डील्स मार्केट में सेकेंडरी के अंदर हो रही हैं। डेवलपर अपने इस रेट से प्राइस नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने 70% 60% प्रोजेक्ट बेचा हुआ है तो आज वो उसके अंदर करेक्शन करते हैं तो रियल एस्टेट में संभव नहीं है। ऑफर्स लेकर आ रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई फॉरेन लोकेशन पे छुट्टी दे रहा है, तो ये जो ऑफर्स दे रहे हैं ये तो स्टैंडर्ड है। ये तो आप त्योहार का सीजन 4 या 5 महीने इंडिया में चलता है, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, एंड थिंग्स लाइक फ्री PLC, आपका फ्री पार्किंग, थोड़ा क्लब मेंबरशिप फ्री कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार्स इन सम सिटीज स्पेशली टायर 2। पहले 1-2 दिवाली पहले टायर 1 सिटीज से शुरू हुआ था कि कार्स भी घर के साथ जानी शुरू हुई थी। सो टायर 2 के अंदर अब वो क्रेज ज्यादा पकड़ रहा है। सो ये तो स्टैंडर्ड है कविता। बट दिवाली के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस नहीं हुए हैं। ओवरऑल कॉन्फिडेंस इज लो फॉर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस। जो भी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं वो इनोवेटिव स्टूडियोज, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 1000 स्क्वायर फुट तक इस रेंज के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जो कि एक इनहेरेंट डिमांड है मार्केट में। उसमें वी आर सीइंग गुड अब्जॉर्प्शन। या राइट। और कई फाइनेंशियल स्कीम्स आए मार्केट में, तो पहले भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो इस वक्त क्या खरीदार को फाइनेंशियल स्कीम एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या उसके बजाय उन्हें एक डिस्काउंट नेगोशिएट कर लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपको मिल क्या रहा है। अगर आपको डाउन पेमेंट रिबेट सिर्फ 6% मिल रहा है सो इट्स नॉट एडवाइजेबल। लेकिन अगर आपको 15% मिल रहा है और 3 साल बाद डिलीवरी है, 2 साल बाद डिलीवरी है, तो इट्स एडवाइजेबल। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। डेवलपर्स अब खुद बताने लगे हैं कि उनको खास बिक्री में पिकअप होते नहीं दिख रहा है। नॉट जस्ट फेस्टिव सीजन, आने वाले जो 6 महीने हैं वहां पर भी उन्हें बहुत पिकअप नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि खरीदार जो है वो इस वक्त अगर अपनी परचेस डिले करता है 2-3 महीने से ही सही, उसे बेहतर डील मिल सकता है? जी, दो तरीके से मेरे को आपको जवाब देना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट होम बायर दिस इज द परफेक्ट टाइम। बहुत छोटे साइजेस में, छोटे बजट में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं पैन इंडिया बेसिस पे। एंड अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं तो और स्टडी करिए, देखते रहिए। दिस इज द परफेक्ट टाइम। आपको अपनी मनपसंद घर मिलता है तो यू कैन ईजिली गो अहेड एंड क्लोज।
फॉर हाई एंड इन्वेस्टर्स इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू लुक ऐसे निवेशकों के लिए जो एग्जिट देख रहे हैं. सो मार्केट में बहुत डील्स हैं जो 20 से 30% डाउन है, प्रॉब्ली 6 से 8 महीने के रेशियो में, 6 से 8 महीने के टाइम गैप में. सो उस पर अगर कंसेंट्रेट करें तो अच्छी डील मिल सकती है. तो प्राइमरी मार्केट फॉर फर्स्ट होम बायर्स, सेकेंडरी मार्केट फॉर हाई एंड इन्वेस्टर्स. ये मेरी टिप रहेगी फॉर दिवाली. जी अमित, बने रहिए हमारे साथ. लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक. जब लौटेंगे तब देखेंगे कि एग्रीमेंट साइन करने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सुरक्षित दिवाली शुभकामनाओं के साथ घर और व्यवसाय को सुरक्षित करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ऑनलाइन पॉलिसी द्वारा. अब आसानी से खुद ही पॉलिसी खरीदें और रिन्यू करें. लॉग ऑन करें www.orientalinsurance.org.in. कभी भी कहीं भी. सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है. उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ. पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ. और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद. अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर. पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी का दिवाली स्पेशल एपिसोड और हमारे साथ बने हुए हैं POP.in के MD अमित मावी और अब जुड़ रहे हैं नामी लॉ फर्म हरियाणी एंड कंपनी के नीरव जानी. नीरव, स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर. शुरू करते ये बताइए कि कई प्रोजेक्ट्स आजकल हम देख रहे हैं कि अप्रूवल्स के वजह से फंसे हुए हैं. तो जब कोई खरीदार प्रोजेक्ट में मकान खरीदने जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग उसको करनी चाहिए बिल्डर से? तो अप्रूवल के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड प्लान्स. तो जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उधर से अप्रूव्ड प्लान्स होना चाहिए. जो आप फ्लैट ले रहे हैं वो पर्टिकुलर फ्लोर का प्लान अप्रूव्ड है या नहीं, वो एक पहला डॉक्यूमेंट है. और दूसरा इंपॉर्टेंट है टू कमेंस कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कमेंस करने के लिए जो उनको परमिशन देते हैं वो उनके पास है या नहीं. अभी जो कंस्ट्रक्शन कमेंस करने के लिए जो परमिशन मिलती है वो हमेशा पूरे बिल्डिंग की नहीं होती है, वो पार्ट बाय पार्ट एंडोस होती है. तो जो माले पे अपन फ्लैट ले रहे हैं वो माले का परमिशन है या नहीं उनके पास. पहले तो 2 फ्लोर, फिर 4 फ्लोर, फिर 5 फ्लोर, उस तरह में. तो वो हाँ, तो वो पर्टिकुलर फ्लोर के लिए उनके पास परमिशन है या नहीं. तो उनका काफी बार क्या होता है कि वो प्लान्स अप्रूव हो जाते हैं बट वो पर्टिकुलर फ्लोर के लिए उनके पास परमिशन कमेंस करने की या कंप्लीट करने की नहीं हो. तो यही है पार्शियल अप्रूवल. यही है पार्शियल अप्रूवल. 1 2 3 4 5 करके अगर आपको लिस्ट करने हैं डॉक्यूमेंट्स जो डेवलपर के पास होने ही चाहिए, कौन कौन से? वो टाइटल सर्टिफिकेट फॉर द लैंड, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, फिर अप्रूवल ऑफ द प्लान्स, to commence approval from the municipal corporation to commence construction. फिर environment clearance if applicable and other if there are any other reservations वो अगर उनका compliance हुआ है या नहीं. और अगर CRZ में आ रहे तो CRZ का compliance. Right. तो जो बिल्डर के साथ जो एग्रीमेंट खरीदार साइन करता है उसमें कौन से क्लॉजेस है? क्योंकि कई ऐसे क्लॉजेस है जो हमने हाल में देखा भी है कि वो खरीदार के हक में नहीं है, बिल्डर के हक में जाता है. फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेशन, फॉरफीचर, राइट टू ऑल्टर, अमेंड प्लान्स, लेआउट्स, ये सब क्लॉजेस जेनेरिक होते हैं. तो उनमें स्पेसिफिकली डालना चाहिए कि अगर आप कुछ ऑल्टर या अमेंड कर रहे हो प्रोजेक्ट में फ्यूचर में, ये जो फ्लैट है उसमें कुछ ऑल्टरेशन, अमेंडमेंट्स, लेआउट चेंजेस नहीं होंगे, वो वही के वही वैसा का वैसा ही रहेगा. अमित, प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली खरीदार का कितना से है जब वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? बिल्डर के साथ वो कितना नेगोशिएट कर सकते हैं एग्रीमेंट पर? वेल कविता, अभी तक देखिए सेलर डोमिनेटेड मार्केट थी. बिल्डर ने जो लिख दिया वो एक्सेप्ट करना पड़ता था. बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अ स्लो डाउन, नाउ द डोमिनेंस इज मूविंग फ्रॉम सेलर टू बायर. यानी बायर जो कहता है उसकी एक वैल्यू है. एंड पहले जैसे सेलर नज़रअंदाज कर देता था पूरी बात को, तो अब शायद वो संभव नहीं है. So although in high value deals अगर आप 5 करोड़ 7 करोड़ का घर ले रहे हैं
तो देखा है हमने अपनी एडवाइजरी में भी दैट लोगों की टर्म्स को या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है डेवलपर ने सामने आके समझाया है या ऑल्टर करा है। एक जो आपका पॉइंट था एग्रीमेंट के लिए, तो मैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से जो हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, एक वे आउट उसमें एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इंक्रीज इन एरिया, जैसे आपने फ्लैट बुक करा 1000 स्क्वायर फीट, पोजेशन के टाइम पे वो 1200 हो जाता है, 1300 हो जाता है। सो ये बड़ा ओपन एंडेड और एम्बिगुअस है कि एक्चुअल एरिया जिस टाइम आपने बुक करा कंस्ट्रक्शन फेज में। इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, क्योंकि आज तक तो मैंने यही सुना है कि आपने 1000 का बुक किया, मिला आपको 650। नहीं, वो आपको एक्चुअल कुछ भी मिले, बिकॉज सुपर एरिया आपने खरीदा 1000 स्क्वायर फीट, जब आपको पोजेशन का टाइम आया यूजली रेट बढ़ जाते हैं, यूजली क्या इन मोर ऑल द केसेस रेट बढ़ जाते हैं 3 या 4 साल में। तो कंज्यूमर को बोला जाता है कि अब एरिया आपका हो गया 1150 स्क्वायर फीट, इसलिए आप ज्यादा पैसे दे दीजिए, इसलिए आपको ज्यादा दे दीजिए। नहीं, इट्स स्टैंडर्ड टर्न, हर कोई करता है इस चीज को। सो आई थिंक एग्रीमेंट में अगर वो वाला क्लॉज देखा जाए कि कितने परसेंट से कितने परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है, हाउएवर कविता भी चीज बनी नहीं है। सो एक्चुअल में माल उसका मेजरमेंट्स बनने के बाद ही होती हैं। सो वेरिएशंस थोड़ी बहुत आर शुड बी एक्सेप्टेड, बट एट द सेम टाइम एग्रीमेंट में देखना जरूरी है कि वो 20% बढ़ सकता है या 25% या बिलो 10% या बिलो 7%। So this is one term that should be negotiated. तो फाइनली आप दोनों ये बताइए कि जो खरीदार है वो अपने हक की सुरक्षा किस तरह करे जब वो फ्लैट खरीदने जाता है? एक तो जब फ्लैट लेते हैं, फ्लैट के अंदर देखिए अगर 1200 स्क्वायर फीट का मकान है तो 1200 स्क्वायर फीट का मिलेगा ही, उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे जैसे बेडरूम में। जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस एक तो टाइम के होते हैं कि आपको डिलीवरी एक्स डेट पे बोल रहा है, वाई पे मिली है, उससे काफी नुकसान हो जाता है। दूसरा होता है कि आपको बताया इंपोर्टेड इटालियन मार्बल लगेगा और बाद में वो टाइल्स लगा दी। सो स्पेसिफिकेशंस चेंज होने से अनहैप्पीनेस होती है एंड एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। सो मेरे ख्याल से अगर सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट टाइम पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है तो वो ये कि डिलीवरी डिले होने पे क्या राइट्स हैं, सैम्पल बोर्ड ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द फ्लैट तो है बट उसमें क्या है, वुडवर्क है, मॉड्यूलर किचन है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, आपकी MEP हैं लाइक योर टॉयलेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, आपकी फ्लोरिंग किस टाइप की है, आपके पास सिक्योरिटी क्या है। सो वो स्पेसिफिकेशन शीट जो है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। क्या कोई स्पेसिफिक चीज है जो खरीदार को करना ही चाहिए मकान खरीदते वक्त, एग्रीमेंट साइन करते वक्त? नंबर 1, एग्रीमेंट को फुल्ली स्टैम्प पर रजिस्टर करें। नंबर 2, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और प्लान्स देखें कि आपका मकान अप्रूव्ड है या नहीं और उसको बनाने की परमिशन है या नहीं। और नंबर 3, जो स्पेसिफिकेशंस है वो स्पेसिफिकेशंस जो अग्री किया जिसके लिए प्राइस भर रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है एग्रीमेंट में। एंड फाइनली साइट विजिट, साइट लगातार रेगुलरली, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको सही टाइम पे मालूम पड़ा कि वो जो स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं वो स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो उसी टाइम पे आप उसका रेमेडी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग पोजेशन के टाइम पे 1 या 1.5 साल के बाद। जी अमित, नीरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे तब देखेंगे कैसे आपको मिल सकता है अपने होम लोन पर बेस्ट डील। Raindrops Basmati Rice wishes you a very happy Diwali. CNBC आवाज प्रेजेंट्स दिवाली से दिवाली तक इन एसोसिएशन विद JK वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी। कैंपेन मिलेगा, PVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र।
टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's Flexi Plus. A good investment is all about protection, security and growth along with. और सेरा। PNC बैंक की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। PNC है एकमात्र बैंक जो दिवाली और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी आपकी सेवा में रहते हैं तत्पर। PNC बैंक। किसी आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दिवाली के खास मौके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि त्योहारों का फायदा उठाकर कैसे करें बेस्ट डील अपने सपनों के घर पर और अपने होम लोन पर। अब होम फाइनेंस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI बैंक के GM अनूप साहब। स्वागत है अनूप आपका। इसी हफ्ते हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी में RBI ने जो है रेपो रेट 0.25% से बढ़ा दिया था, तो क्या दिवाली के बाद होम लोन महंगे होंगे? देखिए, होम लोन इस वक्त काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे चल रहे हैं और ये बोलना बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि रेट महंगे होंगे कि नहीं, बट दिवाली के वक्त अभी होम बाइंग थोड़ी ज़्यादा भी होती है और ये देखना पड़ेगा आगे वाले दिनों में कैसे ये चलता है। इसका बहुत कंफर्मिंग आंसर देना इस वक्त मुश्किल है, बट दिवाली एक ऐसा वक्त है जब लोग खरीदारी करते हैं लोग, और एक से एक बैंक अच्छे स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं मार्केट में इस वक्त, अगर आप देखोगे तो। राइट, तो दिवाली के बाद तो फिर ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह का इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे भी एक हाथ रिपो रेट में बढ़ोतरी हो सकता है, तो ऐसे में कस्टमर को फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेना चाहिए कि फिक्स्ड रेट पर? देखिए, पहले तो होम लोन जब कस्टमर लेता है उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 15-20 साल का लोन है और कस्टमर को अपना व्यू लेना पड़ता है कि उसके लिए 15-20 साल के लिए क्या ठीक है। बट अगर जो अभी के जो ट्रेंड्स अगर आप उस हिसाब से बोला जाए तो जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग लेते हैं, बिकॉज फ्लोटिंग में एक तो आई बेस लिंक्ड है, बैंक की आई बेस क्लियरली ट्रांसपेरेंट है, द सिस्टम इज़ वेरी क्लियर। कस्टमर ज़्यादातर फ्लोटिंग लेते हैं, बट अगर कोई कस्टमर सोचे कि अगर आने वालों दिनों में रेट बढ़े तो वो क्या कर सकता है कि शॉर्ट टर्म फिक्स ले सकता है। आजकल जैसे डुअल रेट जो पहले 1-2 साल फिक्स्ड होता है और उसके बाद फ्लोटिंग हो जाता है, उस तरह के ऑफर्स ले सकता है। बट बिटवीन पूरी लॉन्ग टर्म फिक्स जो हमने अभी देखा है कम कस्टमर्स लेते हैं। 10 साल का प्रोडक्ट है फिक्स्ड फुल टर्म का, बट नॉर्मली जो पूरी फिक्स्ड होती है थोड़ी महंगी होती है। और दूसरा, उसमें प्रीपेमेंट चार्जेस अभी भी एप्लीकेबल है, जबकि फ्लोटिंग रेट होम लोन में प्रीपेमेंट चार्जेस वेव्ड है। ये बताइए कि आजकल कई डेवलपर्स जो है वो अपने एड्स में बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है फलाने बैंक ने अप्रूव किया है, प्री अप्रूव्ड होम लोन है वगैरह वगैरह। इसका क्या मतलब है? अगर बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रही है, मतलब क्या है? देखिए, ये अच्छी चीज़ है। पहली बात तो ये क्या है कि आज जो डेवलपर प्रोजेक्ट्स बाय एंड लार्ज होते हैं, डेवलपर जब भी उसको लॉन्च करता है, ये चाहता है कि वो प्रोजेक्ट के लॉन्च के टाइम में कस्टमर को बोला जाए कि 3 या 4 लेंडर ने उसको प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। अब प्रोजेक्ट का अप्रूवल का जो प्रोसेस होता है उसमें बैंक्स लीगल वेरिफिकेशन करती है, उसकी टाइटल, क्या अप्रूवल्स हैं उसके पास, प्लान अप्रूवल है कि नहीं, प्लस जो टेक्निकल पे जो करती है उसकी वैल्यूएशन देखती है बैंक, जो एग्जैक्ट साइट क्या है, उसका क्या कंस्ट्रक्ट है, क्या प्रोग्रेस है, ये सब इवैल्यूएट करती है। लेकिन इसमें बस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि बैंक जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, बैंक इसलिए अप्रूव कर रही है कि वो लोन दे रही है। अब कस्टमर उसको कंफर्ट डिराइव करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर अपनी रिसर्च ना करे। यहाँ क्या कि बैंक पहले से अप्रूव कर रखती है तो डिसबर्समेंट प्रोसेस उसके लिए बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि सारे पेपर वर्क हो रखा होता है, तो उसको एसेंशियली डिसबर्स करना होता है। क्या है क्रेडिट हिस्ट्री और इसकी क्या अहमियत है कस्टमर के लिए? जो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इन ए वे ये उसकी पिछले 3-1 साल का बिहेवियर क्या है, कैसा रहा है पेमेंट बिहेवियर, उसने क्या क्या लोन्स लिए हैं, वो उससे पता चलता है। इंस्टीट्यूशन ये नहीं बताती आपने किससे लोन लिया है, वो पूरी बताती है आपकी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल लोन में आउटस्टैंडिंग क्या है, होम में कितना है, ऑटो में कितना है, जिसमें
अब कस्टमर के लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बैंक्स लेंडर्स इसको बहुत अहमियत देती है, क्योंकि उनके लिए ये जानना जरूरी है जब वो लोन देते हैं कि कस्टमर का एबिलिटी और इंटेंशन ठीक है कि नहीं। एक होता है BPLR, एक होता है आपका बेस रेट, एक होता है आपका PLR। कस्टमर कैसे जाने कि बैंक की लेंडिंग रेट क्या है? देखिए, बैंक्स के सारे बेस रेट होते हैं और वो अपने वेबसाइट में डिस्क्लोज करते हैं और पूरी वो एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये बेस रेट सिस्टम पिछले कई सालों से चल रहा है। बैंक का जो होम लोन रेट होता है वो बेस रेट प्लस एक मार्जिन पे होता है। सो जैसे आज किसी बैंक्स का बेस रेट हो सकता 10 के आसपास सारे बैंक्स के बेस रेट है, लोन जो अवेलेबल है वो हो सकता है 10-30, 10-40 पे है, तो वो मार्जिन है। और कस्टमर का जो मार्जिन है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जो लोन लेते वक्त जिस मार्जिन पे उसने क्लोज किया, बेस रेट प्लस मार्जिन, वो उसको मिला के जो रेट होती है उसको इफेक्टिव रेट बोलते हैं। तो आज अगर बेस रेट 9.5, 10 या 10-25 है, अगर लोन का जो भी मार्जिन है, लेट्स से 10.5 का लोन है, तो 25 पैसा या 30 पैसे का जो मार्जिन है, अगर कल अगर बेस रेट घट जाता है तो लोन उतनी अमाउंट से घट जाएगी। अगर कल बेस रेट बढ़ता है तो लोन उसी अमाउंट से बढ़ेगी, लेकिन मार्जिन हमेशा फिक्स रहती है। तो इसीलिए कस्टमर को ट्रांसपेरेंट रहती है। और वो आपने जो PLR BPLR बोला, हर अलग इंस्टीट्यूशन के अलग बेंचमार्क रेट्स होते हैं, बट सारे बैंक्स के बेस रेट्स होते हैं। राइट। एंड फाइनल क्वेश्चन, होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, क्या उस पर नेगोशिएशन कर सकते बैंक के साथ? जहां तक मेरे को पता है कस्टमर के लिए बैंक ट्राई करती है कि बेस्ट ऑफर दे, बट जहां तक नेगोशिएशन का मानना है, मेरे ख्याल से कस्टमर के लिए जो जरूरी है वो घर खरीदना, और वो मार्जिन बहुत ज़्यादा फर्क इस वक्त किसी लेंडर में ज़्यादा नहीं है, बट उसके लिए जो जरूरी है कि वो घर जो ले रहा है उसकी प्राइसिंग ठीक है, रेट कॉम्पिटिटिव है और एक लॉन्ग टर्म लोन है। तो मेरे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज रहती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ रहती नहीं है इसमें। शुक्रिया अनूप। चलिए, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। हमारे पूरे CNBC आवाज टीम की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आप अपने सपनों का घर खरीदे। इसके अलावा प्रॉपर्टी बाजार में क्या आपके काम की खबरें हैं, क्या अच्छी डील्स है, इस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर, जिसके लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, और हमारे पुराने एपिसोड आप देख पाएंगे यूट्यूब के CNBC आवाज चैनल पर। तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। Presented by BOP.in, world's trusted realty experts. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्फ्लिक्ट जाए जिसके बीच में हो, उसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे पहले इनोसेंट सिविलियंस ही मारे जाते हैं। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर मैड्रास कैफे, कल दोपहर 1 बजे, सिर्फ कलर्स पर। डेवलपिंग